दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो प्रश्न नंबर 15 आपका दिया गया है। यदि a बराबर आव्यूह है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a² का मान ज्ञात करना होगा, फिर माइनस का 5a + 6i का मान रखकर हमें आंसर लाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a² निकालना है। तो a² का मतलब होता है a गुणे a। तो हमने सबसे पहले a का मान और गुणे में फिर हमने a का मान रख दिया गया। तो हम इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अभी गुणा करने की एक हम आज अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप उन पंक्तियों के हिसाब से गुणा नहीं कर पाते हैं तो इस हिसाब से अच्छे से गुणा कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली पंक्ति कॉलम आपको उतार लेना है। तो इस प्रकार हम उतारेंगे 2 2 1। अब आपको यहाँ पर a और b और c मान लेना है। तो सबसे पहले हम a से गुणा करेंगे तीनों में, तो गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीनों में हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला कॉलम उतारना है। तो 0 1 माइनस का 1। अब क्या करना है, b से गुणा करना है। b ये हमने माना था तो b में तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर हमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और आपको यहाँ पर थर्ड कॉलम उतारना है। तो 1 3 और 0। अब आपको क्या करना है, c से गुणा करना है। तो गुणे 1 हो जाएगा। c हमारा क्या है, 1 है। तो गुणे 1 और गुणे 1। अब थोड़ा स्पेस दे देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला फिर कॉलम उतारना है। तो हम क्या उतारेंगे, 2 2 और यहाँ पर 1 कॉमा लगा दें ताकि अच्छे से अलग पता चले। अब आपको क्या करना है, ये मान लेना है b और c। तो गुणे 0 और गुणे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीनों में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आपका क्या करना है, सेकंड वाला कॉलम उतारना है। 0 1 और माइनस का 1। अब आपको b से गुणा करानी है। तो b आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में 1 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है। और अब आपको यहाँ पर थर्ड कॉलम यानी 1 3 और 0। अब क्या करना है, इन तीनों में आपको c से गुणा। c आपका क्या है, -1 है। तो -1 और -1। अब यहाँ पर स्पेस यानी कॉलम थोड़ा कॉमा लगा देना ताकि अच्छे से अलग पता चले। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला कॉलम उतारना है। तो 2 और 1। अब आपको यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में a b c मान लेना है। तो सबसे पहले a की गुणा कराएंगे। तो गुणे 1 गुणे 1। अब प्लस है तो तीनों में प्लस लगाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, ये सेकंड वाला कॉलम उतारना है। 0 1 और -1। अब इनमें क्या करना है, किसकी गुणा, b c यानी 3 से गुणा कराएंगे। तो 3 गुणे 3। फिर यहाँ पर तीनों में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। अब हमें ये थर्ड वाला कॉलम उतारना है। 1 3 और 0। अब इनमें किसकी गुणा करनी है, c की यानी गुणे 0 और गुणे 0। अब हमें इसको क्या करना है, बारी बारी से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन पूरा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो इस प्रकार हम अभिव्यक्ति बना लेंगे। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस का 0 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 0। प्लस 2 गुणे 1 की सॉरी यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुणे कितना होगा, 1 होगा। तो प्लस का 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। प्लस का 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 3। 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। प्लस का 2 की गुणा -1 से होगी तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस 0 की गुणा 1 से तो 0 ही हो जाएगा। 2 की गुणा 0 से कितना हो जाएगा, 0। प्लस का 0 की गुणा 1 से तो 0। और 1 की गुणा -1 से होगी तो माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणे 0 तो कितना हो जाएगा, 0। 1 गुणे 1 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 गुणे माइनस का 1 तो प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 1 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 1 गुणे -1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। और प्लस माइनस का 1 गुणे 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 गुणे 3 प्लस का 0 हो जाएगा। प्लस का 1 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0। 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
प्लस 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 गुणे माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और प्लस 0 गुणे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको भी हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो इस प्रकार हम यहाँ पर आव्यूह बना लेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 3 में से 1 घटेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 3 में से 1 जब जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमने ये किसका मान निकाला, ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी जो हमारा प्रश्न कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, प्रश्न हमारा कह रहा था ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 6i, इसी का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम इसी फॉर्मेट में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर का मान रखना होगा। तो हम इस प्रकार एक आव्यूह बनाएंगे और ए स्क्वायर का मान हमने जो निकाला है उसको रखेंगे। तो ए स्क्वायर का मान 5 9 और 0, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे और इंटू ए। तो ये वाला आव्यूह आपके क्वेश्चन में दे रखा तो उसी को उतारेंगे। तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 2 2 और 1 0 और 1 और माइनस का 1 है, फिर यहाँ पर क्या है 1 3 और 0, ये का मान आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और प्लस 6i, तो 6 गुणे i का मान, तो 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है तो i का मान क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या होता है i का मान होता है। हमेशा i का मान जहाँ लिखना होगा इसको आप लिख लेंगे। 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह है तो इस प्रकार लिखेंगे, यानी तिरछा केवल 1 होना चाहिए, बाकी सब अवयव 0 होंगे। अगर आपका 2 अवयव का हो 2 गुणे 2 तो इतना हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक आव्यूह इस तरह का बना लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 2 5 माइनस का 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम 5 की गुणा कराएंगे, तो माइनस यहाँ पर जब 5 की गुणा कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 0 0, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 5 एकम माइनस का 5 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 5 जीरो में कितना हो जाएगा 0। अब हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इसमें हमें 6 की गुणा करानी है। तो 6 की गुणा 0 से करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, लेकिन 1 से करेंगे तो 6 आएगा। तो इस प्रकार हम 0 6 0 0 0 6। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस आव्यूह में से ये वाला आव्यूह घटाना है, फिर हमें क्या करना है जो आएगा उसमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक आव्यूह बना लेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब आपको जोड़ना, यहाँ पर क्या करना है घटाना है। तो 5 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा 5 बचेगा, माइनस 1 में से 0 जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, 2 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 यहाँ पर प्लस का है, माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 2 में से जब 5 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 2 में से माइनस 5 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का जुड़ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माइनस 1 है और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 और माइनस का 1 तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1 4 बचेगा, यानी प्लस का 4 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 2 है और यहाँ पर माइनस 0 जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें से आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है 6i का मान जो हमने निकाला था, तो क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक इस तरह का हम आव्यूह बना लेंगे
और यहाँ पर जब हम मान जोड़ेंगे तो 5 माइनस का है, 6 यहाँ पर क्या है प्लस का है, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है और यहाँ पर -3 है, क्योंकि जीरो संख्या जुड़ेगी तो वही मान आपका रहेगा। माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 7 और प्लस का 6 इसमें जुड़ेगा तो माइनस का 1 रहेगा, और माइनस का 10 + 0 तो माइनस का 10 ही रहेगा। माइनस का 5 + 0 तो यहाँ पर माइनस का 5 रहेगा, और 4 + 0 तो यहाँ पर 4 रहेगा। माइनस का 2 + 6 तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।